हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने एसओजी की जो आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसका मैंने जो निष्कर्ष था वो अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, एसओजी की उसके बाद एक नोटिस जारी हुआ था जिसके अंदर उन्होंने पेपर आउट करने वालों का गिरोह का पर्दाफाश किया था। तो मैं दोस्तों उससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा कि हमारे रीड पेपर पर जो एसओजी कुछ चीज़ें और हैं, क्या वो ये चीज़ें भी स्पष्ट करेगी। तो पहले दोस्तों एसओजी का एक बार नोटिस पढ़ लेते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं जो ये कुछ सवाल हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी श्री अशोक राठौड़ ने बताया, एसओजी द्वारा रीट पेपर परीक्षा पेपर आउट प्रकरण में मुख्य आरोपी भजनलाल को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। भजनलाल से अनुसंधान करने पर सामने आया है कि रीट का पेपर भजनलाल बिश्नोई को उदाराम बिश्नोई और जालोर द्वारा दिया गया था। उदाराम को राम कृपाल मीणा शिव शक्ति पब्लिक स्कूल त्रिवेणी नगर द्वारा दिया गया था। और इस तरह उन दोनों से एसओजी द्वारा जो है उदाराम और राम कृपाल मीणा से पूछताछ की जा रही है। प्रकरण से जुड़े गिरोह के अन्य अभियुक्त गणों व लाभार्थियों की जांच की जा रही है। ज्ञातव्य रहे कि प्रकरण में अब तक 35 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्तों से पेपर लीक प्रकरण से जुड़े अन्य अभियुक्तों के बारे में गहन पूछताछ व अनुसंधान किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो था एसओजी का नोटिस। अब दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बात है ना वो ये है, रीट पेपर को अगर हमको इस मामले को थोड़ा बहुत सही करना है ना तो उसके लिए पहले एसओजी को कुछ चीज़ों के और जवाब देने होंगे, मतलब जांच को बताना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना से पहले हमें पहले बहुत सारी चीज़ें उसमें पता करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो हम रीट भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। दोस्तों, हम किसी भी चीज़ के पक्ष में नहीं है, हम ये चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, चाहे किसी के नंबर ज़्यादा आ रहे हो चाहे कम आ रहे हो। दोस्तों, ज़्यादा आने वालों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जितने भी उनके ज़्यादा आ रहे हो, लेकिन क्या ये एक न्याय होगा कि पेपर आउट करके, और क्योंकि भाई ठीक है आप तो अपनी मेहनत से लग रहे हो, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो बिना जिनके तो एक एक दो दो नंबर के कारण, केवल एक पेपर आउट के कारण वो लोग रह जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा ये सवाल है कि एसओजी क्या ये बता पाएगी कि पेपर लेवल 1 और लेवल 2 में से किसका आउट हुआ है। पहली चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, यदि पेपर लेवल 1 का आउट हुआ है या लेवल 2 का आउट हुआ है तो दोस्तों सबसे को पता है ये बात कि लेवल 2 का तो पेपर आउट हुआ ही हुआ है। अब दो ऐसे कि हमको ये भी पता चल जाए कि लेवल 1 का भी आउट हुआ है। तो दोस्तों, एक ये चीज़ हो सकती है कि दोनों पेपरों को ही दोबारा करवाया जाए। यदि दोनों पेपर बढ़िया तरीके से आउट हुए, और वो भी कब, भर्ती प्रक्रिया कब वापस करवाई जाए, जबकि पता ये लगे कि कम से कम पेपर जो है 5 से 10 हज़ार लोग, मतलब जितने भी लोगों के पास पहुंचाओ, लेकिन एक एक 2-3 हज़ार लोगों के पास भी अगर पेपर पहुंच गया तो दोस्तों फिर कोई मतलब नहीं है। टोटल वैकेंसी जो आपकी 11,500 वैकेंसी है, तो दोस्तों आप जानते हो कि कितनी वैकेंसी आपके खाते में आएगी। दूसरी बात, लेवल 2 के अंदर तो वैसे ही 2-3 हज़ार वैकेंसी आती है। यदि एसएसटी की 3-4 हज़ार वैकेंसी तो टोटल है। अब उसमें से भी अगर 2,000 लोगों के पास पेपर पहुंच गया तो बचेगा क्या। आप खुद समझो इस बात को कि फिर क्या होगा। तो मेन चीज़ तो ये है कि एक तो लेवल 1 और लेवल 2 में से पेपर किसका आउट हुआ ये एसओजी को स्पष्ट करना चाहिए। लेवल 2 का तो हुआ ही है, ये और पता चल जाए कि लेवल 1 का हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं हुई है, और लगे ही रहे कि लेवल 1 का पेपर आउट नहीं हुआ है, आउट केवल लेवल 2 का ही हुआ है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये थोड़ा समझने की बात है। क्या पदों में वृद्धि ही एकमात्र रास्ता है? तो दोस्तों मैं पहले ही कह चुका हूँ, पदों में वृद्धि ही एकमात्र रास्ता नहीं है। आप चाहे 40 करवा लो चाहे 50 करवा लो। यदि आप मान लीजिए कि पेपर जो है 35,000 लोगों के पास पहुंच गया होगा तो फिर आप क्या कर लोगे। तो बात को समझने का प्रयास करो कि पदों में वृद्धि एकमात्र रास्ता नहीं है। पहले संपूर्ण गिरोह को पकड़ना होगा, एक एक जिसने पेपर का फ़ायदा उठाया है वहाँ तक पहुँचना ही सबसे सर्वोपरि काम है। उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या करना होगा। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है, क्या सीएम अशोक गहलोत खुद आकर इस पर बयान देंगे। तो दोस्तों, जब अशोक गहलोत जी ने ये कहा था कि रीट अभ्यर्थियों की पद बढ़ाने की मांग जायज़ नहीं है, तो आज दोस्तों हम उनसे यही पूछना चाहते हैं कि सर इतना घोटाला और इस तरह पेपर आउट होने के बाद, पेपर को प्रिंट करवाने के बाद भी क्या हमारी मांग जायज़ नहीं है।
दो सर, क्या संकुल से आपके पेपर आउट हुआ, मतलब पूरा जहाँ पर पूरी कड़ी निगरानी रखी जाती है, उसके बाद भी आप ये कहेंगे कि पेपर आउट नहीं हुआ था? दोस्तों, किस तथ्य के आधार पर सरकार ये कह रही है कि पेपर आउट नहीं हुआ था या बड़े स्तर पर नहीं फैला था? तो सरकार के किसी भी एक मंत्री को या नेता को आकर के दोस्तों इस पर बात करनी चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए कि सरकार क्या चीज़ देख रही है इसके अंदर। दोस्तों, सरकार को हम लोगों ने बनाया है, सरकार को वोट दिए हैं, सब मंत्री हमने सभी एमएलएज को, तब जाकर के सरकार बनी है। तो क्या सरकार की थोड़ी सी भी ये संवेदनशीलता नहीं है कि वो आकर करके मतलब अपना परिचय दे कि भाई किस प्रकार हम वो विद्यार्थियों के लिए सोच रही है? क्या बिल्कुल सरकार को इस बारे में नहीं बताना चाहिए कि भाई जो भी एक्शन उनको लेना है वो कितने जल्दी वो ले करके और इस भर्ती प्रक्रिया को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे? दोस्तों, इस बात को सरकार को जवाब देना होगा किसी भी तरह करके। दूसरी बात, संकुल से पेपर आउट हुआ तो दोस्तों संकुल के इन पेपर निगरानी का जो पूरा वो था एक बात दारोमदार, दोस्तों ये दारोमदार की उनको किसने दिया? भाई बोर्ड, बोर्ड जो है, जो भी बोर्ड है उनकी शिक्षा, उनकी व्यवस्था थी कि एग्जाम कंडक्ट करवाना, वो किस प्रकार करवाते। तो दोस्तों इतनी कड़ी निगरानी के बाद भी संकुल से पेपर आउट कैसे हुआ? यहाँ पर किसका फॉल्ट है? तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं। और लास्ट, रीट विद्यार्थियों के लिए आगे की राह क्या हो? तो दोस्तों रीट विद्यार्थियों के लिए आगे की राह यही है, पहली तो कि सच को सामने लाने का हमें सरकार पे प्रेशराइज करना चाहिए कि सच सामने आए। सबसे मेन चीज़ है सच सामने आना, सच सामने आना चाहिए कि भाई पेपर कितना वायरल हुआ है या कितने लोगों तक पहुंचा है, उन सबकी संख्या आनी चाहिए। उसके अलावा यदि बड़ी संख्या में पेपर दोस्तों लग तो रहा है कि काफ़ी बड़ी संख्या में है, तो दोस्तों भर्ती प्रक्रिया को मेरे हिसाब से तो, क्योंकि चाहे मेरे नंबर भी दोस्तों मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मेरे बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि मुझे नहीं लग पा रहा कि भाई हमारा हो पाएगा। 130 प्लस होने पर भी दोस्तों बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमारा हो जाएगा रीट लेवल 1 में भी। क्यों? क्योंकि पेपर ही इस तरीके से आउट हुआ है दोस्तों। जिम्मेदारी कौन लेगा इस बात की कि हमारा होगा कि नहीं होगा? और दोस्तों एक बात बताइए, चलो हम जिसका 130 है उसका हो जाएगा, लेकिन दोस्तों 125 120 नंबर लाना भी कंपटीशन एग्जाम में छोटी बात नहीं होती। तो मैं ये नहीं चाहता जिसके 135 से 140 है दोस्तों, उन लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि भर्ती प्रक्रिया में क्या पेपर आउट करवा करके वो, मतलब भर्ती प्रक्रिया में पेपर आउट होने के बाद भी चल ठीक है वो अपनी मेहनत से नंबर लिया है, क्या ये सिलेक्शन लेने का सही तरीका होगा? क्या ये उन पे लोगों के पेट पर लात नहीं होगी जो लोग इतनी सालों से मेहनत कर रहे हैं और उनके एक एक दो दो नंबर से वो रह जाएंगे केवल किस कारण कि पेपर आउट होने के कारण? तो दोस्तों मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि सरकार को, हमें सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना चाहिए इस चीज़ का कि आप पूरे सच्चाई को सामने लाइए और जो भी है ना वो सीधी बात कीजिए। यदि सरकार दोस्तों बयान नहीं देती है अपने और कोई बात नहीं करती है तो दोस्तों ये सरकार की असंवेदनशीलता का परिचय होगा और जिसका परिणाम सरकार को 2023 में देना हो, भुगतना होगा। क्योंकि आने वाले चुनाव में केवल अब 1 डेढ़ साल बच रही है, तो सरकार को इस चीज़ पर सोचना चाहिए कि भाई हमें किस प्रकार इस चीज़ को हैंडल करना है। नहीं तो दोस्तों बहुत सारे युवा साथियों का जो भविष्य है वो अंधकार में चला जाएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।